हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर करूंगी मैक एंड चीज़ की रेसिपी। तो अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और मैक एंड चीज़ ऑर्डर करके खाते हैं, पर आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो एक पैन में यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबलस्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल, साथ में ऐड कर दिया है 20 ग्राम बटर। तो तेल डालने से ही हमारा बटर जलेगा नहीं। साथ ही ऐड किया है 2 गार्लिक के पीसेस और इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। तो गार्लिक का कलर चेंज नहीं करना है और बटर को भी जलने नहीं देना है, थोड़ा सा बस फ्लेवर आ जाए गार्लिक का इसके अंदर में। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं प्याज। तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज था, इसे चॉप कर लिया था। थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं इसे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हमने यहाँ पे लो पे रखा हुआ है। साथ ही ऐड करेंगे कुछ और वेजिटेबल्स। तो साथ में गया ये गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च और ये जाएगा थोड़ा सा कॉर्न। तो ये स्वीट कॉर्न है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इन सब्जियों को हम थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। तो सॉल्ट इसमें बहुत कम जाता है, तो आप बहुत अंदाज से डालिएगा। सब्जी जैसा इसमें नमक नहीं डालना है, बस थोड़ा सा नमक डालना है। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैक्रोनी। और मैक्रोनी को डालने के बाद भी हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे, तो बटर का टेस्ट मैक्रोनी के अंदर में भी आ जाएगा। और यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी मैक्रोनी और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी ही पानी। तो पानी आपको कितना लगेगा ये आपके मैक्रोनी के टाइप पे डिपेंड करता है। अब हो सकता है आपको ज़्यादा भी यूज़ करना पड़े, लेकिन आप थोड़ी देर के बाद जब आप चेक करेंगे, अगर आपको लगे कि नहीं गला है तो थोड़ा सा पानी आप और ऐड कर सकते हैं। ढक्कन को लगाएंगे और इसे हम पकने के लिए रखेंगे लो टू मीडियम हीट पे। और तब तक हम इसके लिए एक वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरे पैन में हमने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल और साथ में यहाँ 10 ग्राम के आसपास डाल दिया है बटर। यहाँ पर भी मैं 1 गार्लिक को बीच से स्लिट करके डाल रही हूँ और इसे भी हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे, बस गार्लिक का हमें फ्लेवर चाहिए। गैस की फ्लेम को लो पे रखा हुआ है हमने और ये हमारा बटर काफ़ी फ्लेवरफुल हो गया है। लहसुन का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह आ गया है। इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे और डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर और इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि मैदे को हमें जलने नहीं देना है, बस कलर भी नहीं चेंज होना चाहिए उसका, थोड़ा सा पकेगा। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क। तो होल मिल्क है, आप कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। तो नमक यहाँ भी आप हिसाब से डालिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो गया नमक तो मैक एंड चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। और यहाँ पर डाल दूँगी 3 मेरे पास क्यूब्स हैं अमूल चीज़ के। इसे तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसे डालेंगे और इसके मेल्ट होने तक इसे हमें पकाना है। साथ ही जाएगा इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। तो ½ टीस्पून डाल दिया है यहाँ और चीज़ को मेल्ट होने तक इसे हमें बिल्कुल लो हीट पे पका लेना है। और ये मैक्रोनी हमारी गल चुकी है और इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो वाइट सॉस हमने अभी प्रिपेयर किया था, इसे डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा ऑरिगेनो। तो ½ टीस्पून के करीब डाल रही हूँ यहाँ ऑरिगेनो और साथ ही जाएगा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक सर्विंग डिश पे से हम निकाल लेंगे। तो आप चाहें तो इसे एज इट इज़ अभी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको बेक करके भी दिखाती हूँ। तो इस पर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ग्रेट करके डाला है और 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में इसे हम डाल देंगे और 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से ऊपर से बेक हो जाएगा। जब तक आप देखें ऊपर क्रस्ट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक इसे बेक करना है। तो जब तक हमारी मैक एंड चीज़ बेक हो रही है, हम इसके साथ खाने के लिए बना लेते हैं गार्लिक ब्रेड। तो थोड़ा सा बटर डाल दिया है पैन में और 2 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं। तो गार्लिक को हम इसमें डालने के बाद थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर में आ जाए। चारों तरफ इसके बटर को हम फैला देते हैं पैन के ऊपर और ब्रेड के पीसेस इसमें हम टोस्ट कर लेंगे। ब्रेड के पीसेस के हमने साइज़ कट कर दिए हैं और इसे हम इस तरह डालेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेंक लेंगे। तो गार्लिक ब्रेड हमारा बनकर तैयार हो गया है और मैक एंड चीज़ को भी हम चेक कर लेते हैं। तो वो भी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ऊपर इतना अच्छा सा क्रस्ट आ गया है गोल्डन कलर का और इसके साथ हम सर्व कर देंगे इस गार्लिक ब्रेड को। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है।
तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे और रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।